शंकर भगवान की जय। पीछे रेणीगिरी नगर के बोले के आदिनाथ भगवान की जय। दशलक्षण महापर्वराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। आचार्य गौरी स्वाति परम तपस्वी ब्रह्मचारी परम नीतिशील शक्ति शिरोमणि पंचवर्ष के जिनके त्यागी सुनसेनी ज्ञान भक्ति जगभयवृत्ति तपोवृत्ति आचार्य श्री स्वाति नेमी सरस्वती महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय। भव्य आत्माओं, जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि हमारा समय पावन पुण्य का अवसर है। हमें दशलक्षण महापर्वराज प्राप्त हुआ है। ये दशलक्षण महापर्वराज हमारे आत्मा को परमात्मा बनाने वाला है। हमारी आत्मा से परमात्मा बनाने वाला है, नर से नारायण बनाने वाला है, भक्त से भगवान बनाने वाला है और मानव से महान बनाने वाला है। लेकिन प्यारे बंधुओं, बस में एक बात याद आती है, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। कैसे महान बनता है? कर्म से महान बनता है। हमने अनादिकाल से ऐसे ऐसे कर्म बंद किए जिन कर्मों के कारण आज हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, चैत्र गति में भटक रहे हैं और हमें ये मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई। ये मनुष्य पर्याय किसी विशेष पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त हुई। आज मनुष्य पर्याय में भी हमें जैन कुल प्राप्त हुआ है, निरोग शरीर प्राप्त हुआ है, दीर्घ आयु प्राप्त हुई है, उत्तम कुल प्राप्त हुआ है, हमें देवसाद गुरु का समागम प्राप्त हुआ है। ये सब प्राप्त हो जाने के बाद भी अगर हमारी बुद्धि, हमारा विवेक, हमारा स्वयं का चाल चरण आचरण अगर नहीं सुधारा है तो प्यारे बंधु, हमसे बड़ा कोई दूसरा मूर्ख नहीं होगा। क्यों? कि जान बूझ कर अंध बने आंखर बांधे पाटी और मैं सुन आवी हंसी पानी में मीन प्यासी। प्यारे बंधु, पानी के अंदर रहने वाली मछली जिसका जीवन पानी है, वे पानी में रहकर भी मछली कहे मैं प्यासी हूं, तो क्या आश्चर्य नहीं होगा? ऐसे महाआश्चर्य है। ठीक उसी प्रकार से और विशेष आश्चर्य है ये मनुष्य ज्ञान पुंज है, अनंत शक्तियों का धारक है, सभ्य शुद्ध शुद्ध नया निश्चय नए की अपेक्षा शुद्ध परमात्मा है। लेकिन इसके उपरांत भी जान बुझकर अंध बने आखिर बादी पाटी। हम जान बूझकर अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और पट्टी बांध लेने के बाद हम अपने जीवन में वे कार्य कर रहे हैं कि हम अपने जीवन में जो नहीं करना चाहिए था, शांति का हम रास्ता स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, हमें अच्छा रास्ता स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम कुमार्गों पर चल रहे हैं, दुष्कृत मार्गों पर चल रहे हैं, विकृत मार्गों पर चल रहे हैं। अब फिर कहते मेरा कल्याण नहीं होता, मेरे को सुख नहीं मिलता। अरे सुख की धाम तुम हो, दुख की सुख की धाम तुम हो, सुख के तुम निधान हो, तुम दुख के खान हो, तुम सुख की खान हो, लेकिन तुमने अपने सुख की खान में ऐसी गंदगी घोल रखी है जिसका वर्णन करना हमें आसक्त है। एक छोटी सी उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं।
जगह दो चींटियां एक साथ में सहेली बन के रहा करती थी। निमित्त योग से दोनों सहेलियों की शादी हो गई। एक सहेली की शादी चीनी के फैक्ट्री वाले के यहाँ शादी हुई और दूसरी सहेली की नमक की खान में रहने वाली सीटी के साथ शादी। अब दोनों अपने अपने यहाँ चली गई और दोनों अपने अपने यहाँ रहती हुई अपने अपने आराम से रहने को नमक में खा के आनंद कर रही है, यहाँ चीनी खा के आनंद कर रही है। लेकिन क्या करूं उन दोनों का आपस में प्रेम जागता है, दोनों की आपस की यादगारी जागती है और वो चीनी की खान वाली बहन अपनी नमक की खान में शादी होने वाली बहन को विचार करती है कि वो नमक खा के कैसे रह रही होगी, चलो उसको यहाँ बुलाएं। उसे यहाँ बुलाया, बुलाने के उपरांत वही विचार करती कि मेरे को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ आ जाती है और ये बहुत बढ़िया सुंदर सुंदर चुनिंदा चीनी छांट कर रखी थी, क्योंकि अपने घर में कोई मेहमान आएगा तो उसे बढ़िया से बढ़िया पकवान बना के खिलाते। सरद भाई, सौरभ भाई, विमल भाई खिलाते ना? हाँ, खिलाते, बढ़िया से बढ़िया खिलाते हैं। लेकिन जब आप उसे नमक की खान वाली बहन को बढ़िया चीनी खिलाई, वो कहती हाँ अच्छा नहीं रहा, मजा। एक खिलाया, दो खिलाया, तीन खिलाया, चार खिलाया, पुनः पुनः बदल बदल के खिलाया, फिर भी वो क्या कहती मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। तब वह विचार करती कि कोई ना कोई कारण है, दाल में काला है, काला है। क्या काला है? एक काम किया जाए, उसे एक बार कुल्ला करा दिया जाए। जब उसे कुल्ला कराते हैं तो काला काला बाहर आ जाता। क्यों? कि वह नमक की डली मुख में दबाई हुई थी। जब तक नमक की डली मुख में दबी रहेगी तो चीनी खाएगी तो वो नमक और चीनी का दोनों का स्वाद विकृत हो जाता है। जब नमक की डली निकल गई, अब जब चीनी खिलाई तो वाह बहन तुम क्या आनंद ले रही हो, इतनी बढ़िया चीनी की खान में तुम की चीनी चीनी खा रही, मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। उसी प्रकार से ठीक प्यारे बंधु, आज हमारे जीवन में उत्तम त्याग धर्म है। कौन सा धर्म है? उत्तम त्याग धर्म है। हमने आज तक अपने जीवन में नमक की डली अपने पास दबा के रखी हुई है। मिथ्यात्व रूपी नमक हमारे पास पड़ा हुआ है। मिथ्यात्व रूपी हमारे पास पापाचार भरा पड़ा हुआ है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, मोह, माया, ममता, मत्सर, इनको हमने पकड़ के रखा हुआ है। जब तक हम इनको नहीं त्यागेंगे, तब तक ये अंतरंग से हम त्याग नहीं करेंगे, तब तक त्याग का आनंद हमें नहीं आने वाला है। कितने उपवास कर लो, कितने व्रत कर लो, कितने आप और भी जाप अनुष्ठान कर लो, लेकिन जब तक ये त्याग नहीं हुआ तब तक आपको मोक्ष मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसलिए प्यारे बंधु, आज त्याग धर्म है। हमें नमक के त्याग की आवश्यकता नहीं है, हमें चीनी की त्याग की आवश्यकता नहीं है, हमें दाल चावल गेहूं की त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, हमें आलू प्याज बेसन की त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें सबसे पहले त्याग करना है अपनी कसाओं का, अपने पापों का, अपने मोह माया मत्सर का त्याग करना है, सत्य विष्णु का त्याग करना है। जब तक हमने ये त्याग नहीं किया तब तक सब ये आडंबर दिखाई दे रहा है। चाहे आप एकादशी करो, चाहे उपवास करो, चाहे कुछ भी त्याग कर लीजिए,
लेकिन वो आडंबर है। काय के साथ में, कसाओं के साथ में, पापों के साथ में, विष्णु के साथ में जब तक आप हैं तब तक वो सब आपका आडंबर। और जब तक आप हैं, थोड़ी देर को बात मेरी मान लीजिए कि उपवास व्रत बंद कर दीजिए, मंजूर है मेरे को। ये रात्रि भोजन का, आलू प्याज का, आदि आदि का त्याग मेरे को पसंद नहीं है। मेरे को पसंद क्या है? सबसे पहले कसाओं पर विजय प्राप्त करो। कसाएं हृदय से निकाल अलग कर दो, पाप निकाल के आहर कर दो। सादर उरे में बिठा वीर को हम अपने हृदय को पहले पवित्र पावन करें, सुंदर करें, अच्छा करें। इस बार हम अपने घर में लक्ष्मी को आने से पहले, आपकी आता है दीपावली, दीपावली आती है। दीपावली पे हमारे घर में लक्ष्मी देवी जी आएंगी, लक्ष्मी देवी जी आएंगी, लक्ष्मी देवी जी आएंगी। तो लक्ष्मी देवी के आने से पहले क्या करते हो? अपने घर की पूरी साफ सफाई, यहां तक कि लेटरिन बाथरूम तक की सफाई कर देते हो। बेडरूम की, किचन की, भंडार की, आदि आदि स्थान की जो सफाई एक साल में कर रहे हो, साल भर का कचरा इकट्ठा हो गया, उसी आप कितनी मेहनत करके पूरी घर की सफाई करती हो। किस लिए? केवल मात्र मेरे घर में लक्ष्मी देवी दीपावली के दिन आएंगी। कई बार तो रात्रि में दरवाजे भी खोल के रखते हैं, भैया देवी जी को आने में कोई तकलीफ ना होने पाए। लेकिन प्यारे बंधु, एक बार अपने अंतरंग हृदय में विचार कर लो कि हमारे पास त्याग धर्म आ जाए। ये त्याग धर्म बहुत दूर हमसे खड़ा हुआ है, बहुत दूर खड़ा हुआ है। क्यों? कि वह इन बेरियों के साथ रहने को पसंद नहीं करता। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सत्य विसर्जन आदि, इनके साथ वह सत्य धर्म में, वह त्याग धर्म में, वह तप धर्म में आने को तैयार नहीं है। अगर उस धर्म को बुलाना है, उस धर्म को हमें, त्याग धर्म को अपने हृदय में लाना है, बिठाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये पापों का त्याग करना पड़ेगा। आज पापों के त्याग धर्म के नाम से कोई 1000 रुपये त्याग कर देता है, कोई 500 रुपये त्याग कर देता है, कोई 100 रुपये त्याग कर देता है, कोई लाखों रुपये त्याग करता। अरे ये तो त्याग कुछ नहीं है, ये तो त्याग कुछ भी नहीं है। आपका है ही क्या जो आप त्याग कर रहे हैं? आप न लेके आए थे, न लेकर जाओगे। आपका ये कुछ नहीं है, ये बाहर जड़ पदार्थ है, ये केवल मात्र है, आपका दिखावा है, ये आडंबर है, ये आपको अपने मूछ बढ़ाई के लिए है कि मैंने दान दिया, मैंने दान दिया, मैंने दान दिया। अरे त्याग तो अपनी आत्मा को पवित्र करने वाली वस्तु है। जिन्होंने त्याग किया है, जिन्होंने त्याग किया है, उनकी बात हमें वो याद आती है कि हमारे भगवान बाहुबली, हमारे भगवान बाहुबली कहां विजय प्राप्त हुए? चक्रवर्ती पर जिनने विजय प्राप्त की। किस पर? चक्रवर्ती पर विजय प्राप्त की। ऐसे वही बाहुबली एक पल भर में ही सारा धन कलिकंचन राज सुख समय सुरभ कर जान सारा छोड़ के निकल गई। बाहुबली की महिमा, बाहुबली की स्तुति, एक वर्ष की स्थिति
निराहार उपवास किए, काम धाम से, धन कंचन से, सकल शक्ति से दूर हुए, मोह मान ममता आदि सभी का उन्होंने त्याग कर। प्यारे बंधु, ऐसे तपस्या करने वाले, उनकी तप की महिमा आज सारे जगत में पूजनीय, माननीय, सम्माननीय, आदरणीय है। तो प्यारे बंधु, हमारे आपके लिए ये अंतरंगी में उनके एक बात छोटी सी छिपी रह गई, कोई उस बात को पकड़ के रखे रहे कि ये भूमि किसकी है? भरत चक्रवर्ती की है। ऐसा उनके हृदय में बात बनी रह गई। जब तक उसका त्याग नहीं कर रहे थे, तब तक उन्हें केवल ज्ञान के मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे उनने वो केवल शल्य निकाली, शल्य का त्याग किया और वे भी महापूज्य हो गए, वे अनंत अवस्था को प्राप्त हो गए, वे सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गए। ऐसे हमारे भगवान बाहुबली, ऐसे हमारे राम, ऐसे हमारे हनुमान, ऐसे सुग्रीव में, ऐसे हमारे आदिनाथ, पार्षद, महावीर आदि महापुरुष, अनेकों महापुरुषों ने अपने राजपाट वैभव का त्याग कर दिया। इसीलिए हमारे नीतिकारों ने कहा है, नीतिकारों ने क्या कहा? राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। क्या कहा? सुन भाई, राजेश्वरी तो नरकेश्वरी और योगेश्वरी तो मोक्षेश्वरी। ये राजगद्दी पर बैठे बैठे, राज शासन करते करते, चाहे घर परिवार में ही शासन कर रहा हो, मैं अधिकारी, मैं अधिकारी, मैं अधिकारी, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, ये जिस प्रकार से कर रहा वही नियम से कहां जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहा है, नरक में जाने का वह अधिकारी बन गया है। आज इसलिए अपने संपूर्ण मोह माया आदि छोड़ दिया, संन्यास को धारण कर दिया, सारे कसाओं का त्याग, सारे पापों का त्यागे। मेरा कौन है? मेरा कौन है? मैं तो प्रभु का हूं, मेरा कोई नहीं। मेरे लिए तो मेरे प्रभु का सहारा है। उनके देवसाद गुरु के चरणों में मैं नतमस्तक हूं और सबका त्याग। देवसाद गुरु को पकड़ के रखा है, साथ में अपनी आत्मा को। किसको? अपनी आत्मा। मेरी आत्मा ही आत्मा है। निज में निज को, निज से निज करे, निज से निज का, निज भर में निज सुख शक्कर पाक बना करे, चकू निरंतरी निज घट में कहीं पर में जाने की आवश्यकता नहीं। ये हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ये द्वादशांग ज्ञान में प्राप्त हो रहा है, ये मां निर्माण चारण योग तो रूप में हमें प्राप्त हो रही है। ये सारा एक की बात कह रही है कि आपने ये पकड़ रखा है, उसे छोड़ दो। बंदर जैसी कहानी मत करो, बंदर जैसी कहानी मत करो। बंदर गया मटकी में, चने मुट्ठी में भर लिया, हाथ निकाला नहीं निकल पाया, फंस गया, भटक रहा है, परेशान हो रहा है। मटकी फूट गई और बंदरों ने चने चुन लिए, पेट भर लिया, मजा ले रहे, लेकिन वह तो गगरी की मुख है, अभी हाथ में अटका हुआ है, परेशान हो रहा। लेकिन वह बंदर भी एक अपने बड़े बुजुर्ग बंदर के समझाने पर मुट्ठी के चने जो पकड़े हुए थे वो छोड़ देता है। जैसे छोड़ता वैसे ही हाथ खाली हो जाता है और गगरी के मुख से हाथ बंदर से मुक्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें अपने जीवन में
ये पर पदार्थों को हम जो पकड़ के रखे हुए हैं, क्षेत्र वास्तु हिरण स्वर्ण धन दान दासी दासे कुप्य और भांडे, ये 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह को पकड़ के रखे हुए हैं। क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद और मिथ्या थे, ये 14 प्रकार का अंतरंग परिग्रह हम पकड़ के रखे। ये परिग्रह 25 प्रकार का परिग्रह, कितने प्रकार का? 25 प्रकार का परिग्रह हम पकड़ के रखे हुए हैं। ये परिग्रह हमारे जीवन को पतनमय करने वाला है। ये पतन हमें 24 प्रकार का है, लेकिन हमने 25 क्यों कहा? कि लोग क्या कहेंगे, ये कसाई भी बहुत बड़ी है, ऐसा हम पकड़ के रखे हैं। इसीलिए हमारे जीवन का उत्थान नहीं हो रहा, बल्कि इन्हीं का त्याग कर दीजिए। अंतरंग और बहिरंग परिग्रह का आपका जीवन अवश्य उत्तम त्याग धर्म में हो जाएगा। आप परमात्मा बन जाएंगे, आप जगत पूज्य हो जाएंगे, लोग पूज्य हो जाएंगे। ये त्याग में वह महिमा है कि आपको जगत पूज्य बना देगा। ऐसे जगत पूज्य उत्तम त्याग धर्म की जय। 10 लक्षण महापर्वराज की जय। देवगिरी के मूल के श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरु 108 परम तपस्वी वचरी परम तेजी सत्य शिरोमणि 5 वर्ष के जल के त्यागी सुनसरणी ज्ञान व्रत तपो व्रत मय व्रत आचार्य श्री 108 जी महाराज की जय। आचार्य श्री 108 सागर जी महाराज की जय।